उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 का समय जैसे ही नज़दीक आता जा रहा है, सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से चुनावी तैयारी पूरी करने में जुटी हुई हैं। जहां एक तरफ सभी राजनीतिक दल जनता को रिझाने के लिए बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं, वहीं जनता भी आने वाले समय में किसकी सरकार बनाने जा रही है उसकी पूरा मन बना चुकी है। ऐसे में जनता किस पार्टी को अपना अमूल्य वोट देकर दोबारा जीत का तमगा देगी या नई पार्टी को जीत दे करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनवाएगी, यह जानने के लिए हमारी टीम भी इस समय है सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के पुराने सीतापुर इलाके में। और ये पुराने सीतापुर का कोट चौराहा है। यहाँ के लोगों से जानेंगे अब की बार वो किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं। कुछ लोग उनसे बात कर लेते हैं। भाईजान, क्या माहौल चल रहा है? माहौल भैया इतनी महंगाई है, पेट्रोल के दाम बढ़े हुए, डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, इसलिए हम लोग तो यही चाहते हैं कि अब की से अखिलेश सरकार आए। अच्छा, जब अखिलेश सरकार थी तब का दाम हम नहीं बढ़े ना का? नहीं, अखिलेश सरकार में दाम बढ़े थे, लेकिन उसके बाद दामों पे कंट्रोल भी किया गया था, लेकिन उसके बाद जो है इतने दाम बढ़ गए कि गरीब आदमी मरा जा रहा है। नहीं, समस्या तो ये है जैसे दाम बढ़ गए तो बता देते हैं कि भैया विदेशों से महंगा हुआ था, यहाँ तो बन नहीं रहा पेट्रोल डीजल, तो इसलिए बढ़ा दिया। क्या करें? जब विदेशों से सस्ता मिलता था तब प्रति बैरल यहाँ करीब 35 रुपये पड़ता था, तब यहाँ पे तब भी 90 रुपये का भी बिकता था डीजल। अच्छा, ये बताइए 2014 के पहले ये सरकार नहीं रहे, कांग्रेस सरकार है, तब कहूँ 35-40 रुपये पेट्रोल नहीं बिका है। नहीं, कांग्रेस सरकार नहीं थी तब के, उसके बाद जीएसटी वगैरह लागू की गई थी, जीएसटी का एक प्रोफार्मा बनाया गया था, उसके बाद से महंगाई बढ़ना शुरू हुई। जब से मोदी जी आए हैं तब से रिकॉर्ड तोड़ महंगाई हो गई है, क्योंकि कड़वा तेल जो है आज 200 रुपये में है, पेट्रोल जो है 110 रुपये में है, डीजल 90 रुपये में है, 105 रुपये में है। कहाँ तक क्या देखा जाएगा? नहीं, तो इसके पहले कोरोना की बीमारी आई, कह कोरोना वो चाइना वाला जो आ रहा है, उनके चक्कर में सब महंगा हो रहा है। देखिए, ये दैविक आपदा थी, इसमें कि ये नहीं कहा जा सकता कि कोरोना, लेकिन हम लोग तो महंगाई से मार हम लोगों के ऊपर पड़ी है। हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो इसलिए अब की से अखिलेश सरकार। अच्छा भाईजान, मन से एक बात बताओ, अखिलेश इतने पसंद का है? अखिलेश पसंद इसलिए है कि युवा हैं, हम लोगों की मतलब आवाज़ को सदन में उठाते हैं और हम लोगों की बात करते हैं, इसलिए हम लोग उनके साथ हैं। अच्छा, इसके पहले बहन जी की सरकार रही, कांग्रेस सरकार रही, वही का कभी आप लोग उनकी बात? बहन जी की सरकार में तो दाम लेके टिकट दिए जाते थे, इसलिए बहन जी का तो वजूद ही खत्म हो रहा है। अब जो है अब अखिलेश सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में। अच्छा, आप अखिलेश को पसंद कर रहे हो, हम समझ गए बात को, लेकिन ये बताओ आने वाले समय में अखिलेश की सरकार अगर ना बनी तो कोई और सोच रखे हो कि मान लो इनका ना हुआ फिर कहीं और भी? नहीं, ये तो समय आने के ऊपर हम लोग भी उसी हिसाब से डिसीजन लेंगे, जो जनता के लिए करेगा हम लोग उसके साथ जाएंगे। जनता के लिए करे की बात कर रहे हो। अखिलेश सरकार में ऐसा क्या बढ़िया कर दिया कि बिल्कुल अखिलेश छाए गए मन में, अब दूसरा आदमी ना समझ में आ रहा है? अखिलेश सरकार ने जो है, अखिलेश विपक्ष में रहते हुए किसानों का उन्होंने साथ दिया, जबकि हमारे वो अन्नदाता हैं, उनको भाजपा शासन में मतलब भ्रष्टाचारी और मतलब नहीं कि आतंकवादी और सब कुछ उनको डिक्लेयर खालिस्तानी वगैरह सब कुछ कहा गया, लेकिन इससे हम लोग आहत हैं। एक और युवा है, उनसे पूछ लेते हैं, कुछ भैया बताना चाह रहे थे। भैया ये बताओ, अब की बार किसकी सरकार? 22 में 22 किल 22 किल पक्का। योगी जी का समस्या हो गई, बढ़िया काम कर रहे हैं लोग, बता रहे हैं सब लोग। भाई साहब बढ़िया काम कर रहे हैं, पब्लिक को चाहिए, सुनिए बुनियादी चीज़ें, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, ठीक है, अच्छी सड़क चाहिए, ठीक है, लेकिन पूछिए क्या मिला? बोले तो गड्ढा मुक्त कर देंगे, तो गड्ढा युक्त कर दिया हमें। क्या किया बताइए? लड़ावाने का वो काम करते, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी ऊंची जात नीची जात के नाम पे। पब्लिक को ये नहीं चाहिए, पब्लिक को चाहिए अच्छी सुरक्षा मिले, ठीक है, बढ़िया रोजगार चले, ठीक है। जीडीपी कहाँ से कहाँ पहुँच गई? क्या बात आप करते हैं? क्या किया अच्छा बताइए आप? अगर हम आपसे पूछे अच्छाइयाँ बताइए तो आप बता पाएंगे? अच्छा बताइए आप हमको, ऐसा क्या अखिलेश सरकार ने भैया किया कि जो दूसरी सरकार न कर पाए अखिलेश जी ने खाली किया? ऐसा क्या बता दो भाई साहब, एक बात बताइए, हम कहते हैं 2014 से पहले अगर आप आ जाइए तो कौन सी बुराइयां थी हिंदुस्तान के अंदर? कौन सुखी नहीं था? जीडीपी हमारी ऊपर जा रही थी, रोजगार हमारे बेहतरीन चल रहे थे, ठीक है, आपस में प्यार मोहब्बत इत्तेहाद था। आज वो चीज़ रह गई? तो पहले का मतलब अब प्यार मोहब्बत नहीं बचा है? आप बताइए अगर रह गई हो। प्यार मोहब्बत नहीं बचा है? बिल्कुल ना। किसमें 90% खत्म हो चुका है। बताइए आप किसकी तरफ से खत्म हो? हाँ, दोनों की तरफ से ऐसी दिमागों में गंदगी भर दी गई हैं। भैया आप ये बताओ, इतने बड़े पद पर खड़े होने के बाद ही मोदी जी कहते हैं, ठीक है,
कि शमशान भी बननी चाहिए, खाली कब्रिस्तान क्यों बनेगा? अम्मा भाई, देश को बढ़ाने की बात को मारने की बातें क्यों करते हो? अच्छा, अगर उन्होंने ये कह दिया, अगर उन्होंने ये कह दिया शमशान भी बनना चाहिए, तो उसमें समस्या क्या है? इससे पहले नहीं बने तो जो बनने चाहिए, बना तो दिया शमशान। लाशों का ये हाल किया, कुत्तों ने नोचा है, ये बनाया है मोदी जी ने हमारे। जब मोदी जी, अगर एक विपदा यहाँ पे आई, तो उसके बाद में कोई आपदा आई है, तो उसमें किसी व्यक्ति विशेष को कैसे? दैनिक विपदा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं थी, पूरी दुनिया के ऊपर थी। जो खराबियां हिंदुस्तान में हुई हैं, कहीं हुई हैं तो बताइए आप। आपका मतलब है कि पूरे विश्व में कहीं भी जनहानि नहीं हुई? जनहानि हर जगह हुई है, लेकिन जो उनकी त्रासदी की के बाद में क्या हिंदुस्तान की इतना कहीं हुआ? वहाँ बताइए आप। वहाँ की सरकार, चाइना की बात करिए आप, जहाँ से ये आप चाइना उपजा रहा है। ईरान में था, अमेरिका में था, इंग्लैंड में था, कहाँ नहीं था। लेकिन जो मुसीबतें हिंदुस्तान ने झेली हैं, किसी ने झेली बताइए? रोडों के ऊपर अगर किसी मुल्क में लोग मरे हो तो आप बताइए, हिंदुस्तान को छोड़ के आप लोगों को पैदल भेज दिया। आप मतलब हिंदुस्तान में जब से बीजेपी सरकार आई, बीजेपी सरकार क्यों? फिर भी बात बीजेपी क्या, आप कोई कानून आए, देखिए कोई किसी का नहीं होता है, ठीक है ना? कांग्रेस सरकार मुस्लिम थी, ना अखिलेश सरकार मुस्लिम है, ठीक है? हम चाहते हैं जो सबकी बात सुने, ठीक है? बात ये होती है। तो बात नहीं सुनी जा रही। हाँ, अगर बात सुनी जा रही होती तो आज ये लहर सपा की ना होती। इतने पूर्ण बहुमत से अगर बीजेपी जीती तो इसका मतलब ये नहीं खाली हिंदू ने वोट दिया था उनको, ध्यान रखिएगा बात को। और हम तो वोट देने के बाद भी कहलाएंगे गद्दार थे, वोट नहीं दिया। नहीं, वोट दिया, ये किसी ने नहीं कहा कि वोट नहीं दिया। वोट नहीं दिया तो सरकारी योजनाएं जो बन रही है, जो सरकारी योजनाएं मिल रही है, वो क्यों कह रहा है? आवास, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला, प्रधानमंत्री आवास ठीक है, कम्युनिटी को नहीं मिला। राशन मुफ्त मिल रहा, मुस्लिम कम्युनिटी मुफ्त राशन कितना मिलता है? 2 किलो चावल में कितने लोग खिला लेंगे? महीना भर खिला लेंगे? वो तो बता लेंगे, 5 किलो प्रति राशन दे रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं। बताने से क्या होता है? अच्छा भैया, लोग ये बताओ, किसी को राशन मिल रहा है? राशन मिला किसी को? कितना मिल रहा है? सरकार में भी मिलता, अखिलेश की सरकार में भी मिलता था। अखिलेश की सरकार में राशन मिलता था, कितना मिलता था? जो अब मिल रहा उतने तब मिल रहा था। देखिए, सरकार किसी की भी हो, गरीब जनता को राशन देने की उसकी जिम्मेदारी होती, सारी सरकारों ने दी है। लेकिन बीजेपी ऐसा क्या नहीं कर पाई जो अखिलेश ज्यादा पसंद है? आप यहाँ पर डिबेट करने आए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि योगी जी के कोई 5 काम गिना दीजिए मुझे जो योगी जी ने किए हों। सवाल तो हम करने आए हैं, आपके मन का बात जानने आए हैं। अच्छा, तो योगी जी ने योगी प्रधानमंत्री आवास योजना चला ली, कौन नहीं लिया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई भी गांव हो, 1600 वोट होते हैं, उसमें 12 लोगों को अगर ये आवास मिल गया और 688 लोगों को आवास नहीं मिला, तो इस योजना से क्या लेना देना? आज भी सड़क के किनारे पड़े हुए हैं, छप्पर पे फूस नहीं है, समझे? और ये जो होर्डिंगें लग रही है कि प्रधानमंत्री आवास इतना बांट दिया गया, ये सब कर दिया गया, देखिए, ये जो होल्डिंग लग रही है, ये प्रधानमंत्री के बाप का पैसा नहीं है, ये हम लोगों का पैसा है, जिसके द्वारा 200 रुपए में जो तेल बिक रहा है वो हमारे पैसे से बिक रहा है। आज जो होल्डिंगें लग रही है वो हमारे और आम जनता के पैसे से लग रही हैं, इन नेताओं के पैसे से नहीं लग रही हैं। देखिए, काफी रोज से माहौल बिल्कुल गर्म हो चुका है, चुनावी लोगों से चर्चा की जा रही है, लोगों के साफ तौर पर सरकार के खिलाफ गुस्सा भी दिख रहा है। लेकिन कुछ और मुद्दों में बात कर लेते हैं। भैया, स्थानीय मुद्दे क्या है यहाँ के? मतलब भैया हम बताते हैं। एक सुलभ शौचालय बनना था, दिल्ली से मंजूरी आई गई, अभी तक मंजूरी नहीं हुआ। शौचालय नहीं बना, जगह लाट है, हाँ, बना नहीं अभी। अच्छा, प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। काहे का अभियान? स्वच्छता अभियान चलाए हैं, घर घर शौचालय बनाए रहे हैं। ये पूछा रहा है, दिल्ली से आए थे तभी हमने पूछा था। स्वच्छता अभियान के बारे में भैया, कुछ और लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं। ये बताओ भैया, आप बताओ जी, आपकी बार किसकी सरकार? अब इस बार तो अखिलेश यादव अखिलेश यादव पक्का। ऐसा क्या बढ़िया हुआ बिल्कुल अखिलेश छाए के मन में? बड़े भाई, इससे पहले तो सारा काम अखिलेश यादव ने किया है, मोदी जी ने और योगी जी ने करा। अखिलेश सरकार तो एक बार बन गई ना, अखिलेश यादव तो एक बार मुख्यमंत्री बना। सन 2000 पहले सन 2014 से पहले अखिलेश योगी जी को जानता कौन था? और अगर 2 काम भी यहाँ पे खड़ा हुआ, कोई भी आदमी मुझे बता दे कि 2 काम बहुत बेहतरीन हुए हैं जो ज़मीनी स्तर पे हुए हैं, लोगों को दिखें। कागजी कार्रवाई बहुत हुई है लेकिन लोगों को मिला कुछ भी नहीं है। तो आपका कहना सब कागज पे चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। तो ये जो होल्डिंग लग रही है कि सब बिल्कुल देश का ऊंचाई पे पहुंच जा रहा है, वो देश कहाँ जा रहा है वो लोगों को पहुँच रहा है, पहुंच रहा है। 100 के पार हो चुका है, ठीक है। 2000 ठीक, अब की बिल्कुल मन बना लिया है। अब की बार किसकी सरकार?
तो भैया पूरी तरह से यहाँ पे अखिलेश मय दिख रहा है, लोग यहाँ पे भीड़ मौजूद है जो अखिलेश अखिलेश कह रही है। कुछ और लोग हैं, पूछ लेते हैं, कुछ युवा हैं, युवाओं के मुद्दे बहुत जरूरी है और अखिलेश भी युवा है, जान लेते हैं कि किसकी सरकार इन युवाओं के मन में है। किसकी सरकार बना? योगी जी की सरकार बनेगी यहाँ पे जी। कारण ये है कि यहाँ गुंडा राज खत्म हुआ है यूपी में, रोजगार मिले हैं, पुलिस की भर्तियाँ बहुत निकली है, ठीक है, और भी बहुत से काम हुए हैं, गुंडा राज खत्म हुआ है प्रदेश में पूरी तरह से। भैया देखो एक मिले हैं जिन्होंने बताया है कि रोजगार मिल रहे हैं, पुलिस की भर्ती निकाली है, लेकिन एक समस्या हो गई, क्या? पर्चा लीक हो गया, बताओ। पर्चा लीक हो गया, वो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, कानूनी कार्रवाई हुई है उनके खिलाफ जी। तो आपको क्या अच्छा लग रहा है कि बढ़िया जो योगी जी ने कर लिया कोई नहीं कर? बहुत अच्छा, जैसे कोविड में जिस तरह से इन्होंने संभाला है, जैसे कोविड में संभाला है इन्होंने। अरे यार भैया 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 इधर आओ। पहले भैया ये बताओ, ये हमको आप बताओ, अरे एक मिनट हमारी तो सुन लो महाराज, ये आप बताओ, ये हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है, हिंदुस्तान का है मगर वो बाहर का है, वो बाहर इनका वोट का आधार नहीं है, वो पुलिस का आदमी है, ये वो पुलिस का आदमी है। अरे तो भैया वो क्या इंसान नहीं होता है? अरे तो भैया एक ही आदमी से पूछेंगे, इतनी भीड़ उनका मौका नहीं आएगा। ये बताइए, ये देखिए बेकार की बात है, जिसके पास माइक चाहे वो बताए, जिसके पास माइक चाहे वो इंसान नहीं है, वो वोटर नहीं है भैया। एक मिनट, सरकार बीजेपी आपको पसंद है? बिल्कुल कारण क्या है? बिल्कुल, कारण ये है, मैंने बता दिया आपको, भर्तियाँ निकली है और कोविड में बहुत अच्छे से प्रदेश संभाला है योगी जी ने। उसके अलावा विकास हो ही रहा है, एकदम से तो चांद पे बिठा नहीं देंगे ले जाके, धीरे धीरे ही होगा जो भी होगा। देखिए भैया का साफ तौर पे कहना है, युवा है, उन्होंने अपनी राय रखी है, उनका साफ तौर पे कहना है कि योगी जी ने जो 4.5 वर्षों में काम किया उनके हिसाब से वो सही है। तमाम लोग हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा, कुछ और पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सतीश कुमार गौतम नाम है, मैं रॉयल एनफील्ड टेक्नीशियन में हूँ। घबराए थोड़ी ना, घबराते हम नहीं है। ये बताएं, सरकार की बनाई हो? सरकार में कायदे में तो मैं बनाना चाहता था कि बसपा की, लेकिन सपा की सरकार बनेगी। अच्छा, बसपा के बनाना चाहते हो, बसपा काहे ना बनी है? वो अलग मैटर हो गया। अलग काहे हो जी यार? जब गलत काहे बात, सड़क पे आए हैं पूछ रहे हैं तो अपने मन की बताओ, जी का वोट लगाइयो, मोहर लगाइयो। अब आज मोदी की सरकार बनाए हम लोगों ने, इतने दिन हो गए मोदी की सरकार बनाए, अब क्या है? मैं अपनी बात करता हूँ, मैं हुसैन में रहता हूँ, राधे श्याम जायसवाल मेरे यहाँ के विधायक हैं, मेरे मतलब उनका घर वहीं पे। इससे आज से मतलब जब तक मेरा जन्म हुआ है उससे अभी तक मैं, आज डेट जो भी होगी हम तो उसका मतलब नहीं, लेकिन आज तक अगर पुलिस आती थी तो पूछती थी कि यार क्या हुआ, कोई मैटर हो गया क्या? अरे यार ऐसे ये मैटर होगा, घर की बात है यार, विधायक जी पहुँचेंगे, ठीक है, सब मैनेज हो जाता है। आज का माहौल ये हो गया है कि अगर आदमी वहाँ पे अगर फर्जी भैया से कहते हैं तमाचा मार दिए, हम 100 नंबर फोन कर दिए, लेकिन आज का पुलिस का काम जानते हो क्या है? वो उठा के ले जाएगी, इनको उठा के ले जाएगी, इनसे 5000 रुपए ले लेगी, उसके बाद इनको छोड़ेगी ना। विधायक काम करेगा, मतलब आपका कहना है जो पहले विधायक जी फोन कर देते मैनेज हो जाता था, जो आपने कहा, अब मैनेज यानी कानून व्यवस्था बिल्कुल टाइट है, गलत किया तो मिलेगा, तो सरकार अच्छी हुई खराब हुई यार? नहीं, वही हम कह रहे ना, पहले ये होता था कि कोई अगर संघर्ष में किसी को बात आती थी ना, इनकी बात ना समझ में आ रही। पहले बताओ ना, मैनेज हो जाता था, मैनेज ना हो रहा। एक कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं, भीड़ बहुत हो गए, कुछ और लोग हैं। अरे भैया जी का समय आया हुआ है, बिल्कुल आ गया, तैयारी फुल चल रही है, लेकिन सीतापुर की हालात तो बहुत खराब है। काहे में खराब काहे? हॉस्पिटल की हालत देखिए जाके आप, 1965-1970 वाला ट्रीटमेंट चलता है, आदमी लखनऊ जब तक ले जाए मरीज हमारा यूं ही मजा। क्या सरकार सुविधा दे रही है आज तक, मुझे ये बताया जाए। तो बता रहे कोरोना काल में बहुत बढ़िया इंतजाम कर दिया हमने सब कुछ। उत्तर प्रदेश में इतने मेडिकल कॉलेज खुल गए, सब व्यवस्था बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खुल गए, लेकिन सीतापुर में क्या हुआ आज तक? बल्कि यूपी में सबसे ज्यादा विधायक सीतापुर में ही है। तो ये विधायकन की कमी नहीं है का? बिल्कुल कमी है। विधायक लोगों को मुख्यमंत्री के आगे बात रखनी चाहिए जाके कि हमारे सीतापुर में जिला अस्पताल में ऐसी समस्याएं हैं, उनको बोलना चाहिए। अगर विधायक चुना केने रहे जनता ने, तो इसका जिम्मेदार कौन है? विधायक की सरकार? जनता ने तो चुना है उसको, लेकिन वो विधायक किस लिए बनाया जाता है? कम से कम विधायक को यहाँ की बात तो रखनी चाहिए जाके, कम से कम वहाँ बताया जाके कि क्या दिक्कत है, पब्लिक को क्या समस्या हो रही है। कोई जाता है विधायक जी अपनी गाड़ी उठाए, वो तो लखनऊ पहुँच गए अपने मरीज को लेकर के, जनता कहाँ जाए? ये भैया बहुत बड़ी समस्या है, स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ बेहतर नहीं है, बहुत खराब, बहुत हालत खराब है। पूछ लेते हैं। ये बताइए
स्थानीय मुद्दे का है। यहाँ पर सबसे बड़ा स्थानीय मुद्दा जो इन्होंने कहा कि गड्ढा मुक्त सरकार होनी चाहिए। कहीं पर गड्ढा मुक्त सरकार नहीं है। आप किसी भी वार्ड में चले जाएं, सारी नालियां खचाखच पानी से, कीचड़ से भरी हुई हैं, जबकि सफाई अभियान बराबर चलाया जा रहा है। आपने और सारी जनता ने देखा कि नेता खरारा लेके खड़ा हो जाता फोटो खिंचवाने के लिए। इस सरकार में सफाई अभियान केवल और केवल दिखावा के लिए है। और ये दूसरी बात रही स्वास्थ्य की, आप अस्पताल में इस समय जाइए तो वहाँ पर MBBS और MS बैठना चाहिए। आपको कहीं हड्डी वाला डॉक्टर रात में बैठा मिलेगा, कहीं आँख वाला मिलेगा। 12 बजे के बाद में डॉक्टर मिलते नहीं हैं, फार्मासिस्ट मिलते नहीं हैं, चपरासी पट्टी करके भगा देते हैं। ये भाई साहब की बात से तो हम भी सहमत हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में काफ़ी यहाँ पे दिक्कतें हैं, जिसके बारे में सरकार को सोचना होगा। कुछ और लोग हैं, ये सड़कों का हाल आपको दिखा देंगे। ये बड़ा ही व्यस्ततम रोड है, यहाँ पर दिन रात लोग यहाँ पे चला करते हैं। कुछ और लोग उनसे बात कर लेते हैं, कुछ और लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। एक युवा है, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए भैया, एक अरे हमसे ना कहो। अरे भैया आप हमारी दिक्कत है। वोट तो देते होगे ना? अरे दिक्कत वोट तो भैया दे दो ना। हाँ देते उठ है। तो की सरकार बनाए? सरकार तो अखिलेश जी की। अखिलेश जी पक्का? पक्का 100%। 100%। आपकी बात शपथ? नहीं, अब की सरकार तो अखिलेश जी की है अखिलेश जी की बनेगी जी 100%। नहीं दूसरे प्रियंका गांधी बहुत जोरों से आ रही हैं। प्रियंका गांधी कहने से क्या होता है, आएगी सरकार अखिलेश की ही। यहाँ पे सरकार तो अखिलेश की आएगी, दूसरा कोई नहीं है। यूपी में कोई नहीं है। देखिए लोगों का कहना है यूपी में अब कोई भी ऑप्शन नहीं है। जो सरकार बनने जा रही है वो अखिलेश की बनने जा रही है। आइए देखते हैं आगे लोगों का क्या माहौल है, उनके मन में क्या चल रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी चुनावी चर्चा जारी है और हम इस समय पहुंच चुके हैं सीतापुर सिटी स्टेशन में। मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। हर बार मुस्लिम बाहुल्य इलाकों पर राजनीतिक पार्टियों की विशेष नज़र रहती है। ऐसे में इस बार विधानसभा चुनाव में इस इलाके का क्या मूड है, ये भी जानने का प्रयास करते हैं। चाचा आप पुराने हैं जी, काफ़ी समय देखा होगा, तमाम सरकारें आई। जी जी। अब की बार अब की बार क्या, अब की बार तो यही आ रहा है कि सरकार पार्टियां तो बहुत हैं, लेकिन वही ये अखिलेश ही समझ में आ रहा है। अच्छा अखिलेश सरकार। जी हाँ, अच्छा अखिलेश क्यों समझ में आ रहे हैं जो दूसरे में नहीं? अखिलेश इस समझ में आ रहा है क्योंकि जो पहली बात तो बीजेपी जो बोलती है कि कांग्रेस ने क्या किया। नंबर एक बच्चा भी जो है नर्सरी में पढ़ने वाला वो भी जानता है कि देश आज़ाद हुआ था, हमारे पास कुछ नहीं था, अंग्रेज खाली कर गए थे। और सुई से लेके मिसाइल, परमाणु बम, जहाज, सारे कुछ कांग्रेस ने बनाया। जो इनका जुमला है ना कि कांग्रेस ने क्या किया, सबसे पहली बात तो वहीं पर से ये फ्लॉप हो जाते हैं, जो पब्लिक को गुमराह करते हैं कि कांग्रेस ने किया। ठीक है, नेता भ्रष्टाचार था लेकिन पहले के टाइम पर बहुत कम था। अब इन्होंने जो 60 साल में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इन्होंने 7 साल में वो इतना कर दिया। अच्छा ठीक है, उन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया। आपने बताया कांग्रेस सरकार ने इतना काम किया, फिर आखिर कांग्रेस पे वोट भरोसा नहीं, अखिलेश तो नहीं, ये प्रदेश इलेक्शन है, वो केंद्र का नहीं है। नहीं तो इसमें आप प्रियंका गांधी नहीं आ गई हैं, बता रही हैं बड़ा यहीं सीतापुर में, यहाँ 3 दिन बेचारी रुकी रही। अभी यहाँ आप यूपी के अंदर कांग्रेस नहीं होगी। काहे नहीं होगा? काहे नहीं? अभी पीछे है। देखिए आगे कौन लाएगा, आगे लाएगा कौन? लाएंगे तो जनता ही, आप ही लोग भैया। एक बात सुन लीजिए आप, हर प्रदेश में देश का जो प्रदेश का इलेक्शन होता है मतलब तो वो अलग होता है, और केंद्र का जब आता है तो उसकी प्रक्रिया अलग होती है। ये हर अपने अपने प्रदेश का है ये, तो इसकी प्रक्रिया अलग है। ये मान लिया जाए कि मतलब जो कांग्रेस है वो प्रदेश के लायक नहीं है, वो केंद्र के लायक है। वो अभी यहाँ उत्तर प्रदेश में तो नहीं है, उत्तर प्रदेश में तो नहीं, अभी टाइम लगेगा। बहन जी के बारे में कह रहा है। बहन जी तो वो वही है ना, मतलब बीजेपी के सपोर्ट में है वो। अच्छा सपोर्ट में है, लेकिन पिछली बार तो अखिलेश के संग में बड़ा गठबंधन करना बताना बुआ बबुआ वाला काम हो रहा था। नंबर एक तो आपको हम बता दे रहे हैं, कोई भी नेता देश के हक में, पहली बात तो कोई पार्टी है ही नहीं। नंबर एक आप समझ लीजिए, ना कोई नेता देश के लिए लड़ता है। लेकिन आगे हमारे एक हमारे में जुमला है, एक हम लोग कहावत करते हैं कि गू मुँह दोनों नजीस, लेटरिन और पेशाब दोनों खराब है। लेकिन आवाम को उसमें से एक चुनना भी है, आप समझ रहे हैं ना बात, उसमें से एक चुनना भी है। तो आप क्या चुनोगे? पेशाब को चुन लोगे, क्योंकि पेशाब लग जाएगा तो कहीं आप बैठ जाओगे, लेटरिन लगी होगी तो आप कहीं बैठ नहीं सकते हो। तो ये मजबूरी है, पार्टी सब एक जैसी है। लेकिन ये जो बीजेपी है इसने पाला मार लेगी सकरी, ये सबसे नंबर 1 पर हम भ्रष्टाचार जो 7 साल में किसी ने नहीं किया वो इसने करके दिखाया। और
ये हिंदू मुस्लिम के पास अलावा इनके अलावा कुछ नहीं है। ये चाचा हैं, इनका साफ तौर पे बताना है, जानकार हैं, पुरानी सरकारें देखें, इनका भी पूरी तरह मन खट्टाई गवा है राजनीतिक दलों से। सारी सरकारों को बता दिया है इन्होंने कि सब एक थाली के चट्टे बट्टे। कुछ और लोग हैं, पूछ लेते हैं। क्या नाम भैया आपका? राजू सोनी, समाज सेवी। अच्छा, आप समाज सेवी हैं जी। तो ये बताइए कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा समाज सेवा कर रही है? समाज सेवा के मामले में तो खैर भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पे है, जिसने क्राइम का ग्रेड इतना नीचे गिरा दिया है जो आज तक 70 साल में ना सपा कर पाई, कांग्रेस कर पाई और ना ही सपा कर पाई। सपा राज के अंदर सिवाय गुंडे के अलावा कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। अच्छा, बीजेपी वाले सब कहा था गुंडा हो गया, गुंडे वाली समस्या हो गई। आपका क्राइम नहीं होता? क्राइम का परसेंटेज आप देख लीजिए कितना गिरा हुआ है ग्राफ। क्राइम का ग्राफ इतना गिर गया है कि पहले की सरकार की अपेक्षा में आज के समय में क्राइम शून्य है। तो इसके अलावा भी आपका और कोई बात है जो बीजेपी को लिए पसंद है? नहीं, बीजेपी की देखिए नीतियाँ जो है वो काफ़ी अच्छी हैं और धीरे धीरे वो लागू भी हो रही। सरकार किसकी बना रहे हो आप? भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की। सीतापुर विधानसभा की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे राकेश राठौर भैया रहे, बहुत छोड़ के साइकिल चले गए, कारण क्या है? वो उनकी सोच है, वो राकेश क्यों गए क्यों नहीं गए ये उनका मुद्दा है। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। आप वोट की कदे हो? भारतीय जनता पार्टी का मेरा वोट जाएगा। इनका साफ तौर पर कहना भाजपा को ही वोट देंगे। कुछ और चाचा हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, बता रहे जैसे इन्होंने कहा कि क्राइम बीजेपी ने सब खत्म कर दिया। इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने शासन में जितने बलात्कार नहीं हुए थे इतने बलात्कार बीजेपी के शासन में हुए कोई नहीं। और जितने बलात्कारी विधायक सांसद इनके में है, किसी पार्टी में आप हमको दिखा के दीजिए, किसी पार्टी में आप दिखा दीजिए। गुंडागिरी रही है, लेकिन कितने विधायक इतने बलात्कारी जितने इनके इस टाइम इनके हुए, किसी पार्टी में किसी शासन में नहीं बलात्कार नहीं हुए। अच्छा, चाचा नीति की बात रही, जो नीति ये कह रही है तो नीति यहाँ सही कह रही है कि इनकी नीति सबसे अच्छी रही। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लड़वाओ। अंग्रेज छोड़ गए इन्हीं को, अंग्रेज छोड़ गए थे जो नाथूराम घोंसले, जो अंग्रेज के जो मतलब जो था, मतलब उन्हीं का जो फेवर था, उन्हीं का जो सपोर्ट था, जो दलाल था, अंग्रेजों के दलाल थे। तो वही नीति ये अपना रहे हैं इजराइल से। यहूदी अगर इनका मतलब जो है डीडन वो क्या उसको बताएं, उसको अगर जांच करोगे इनकी ना तो ये सब जो है ना यहूदी निकलेंगे। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कि भाजपा में सब बलात्कारी है, फलाना है, ढिमाके, आप सब बता रहे। ज्यादातर आपने कहा ज्यादातर है। गायत्री प्रसाद किसमें थे? किसमें? हमने क्या कहा आपसे? आप परसेंटेज लगा लीजिए कि बीजेपी सबसे ज्यादा है सब में, लेकिन बीजेपी में सपा सरकार में मुकदमा दर्ज हुआ, कार्रवाई तो नहीं हुई? किसमें नहीं? सपा सरकार में कुछ हुआ उन पे? किसमें नहीं हुआ? बीजेपी सरकार में ही वो भी हो रहा है। तो बीजेपी सरकार में हो रहा है, जो उसके खिलाफ तुम बोल दो, हम बोल रहे हैं। अगर कल को हमको उठा के बंद कर दे, क्या व्यक्तित्व की आजादी थोड़ी ना खत्म हो जाती? अरे खत्म हो गई यार, आजादी नहीं होती तो आप इतना से लेके प्रशासन और जज सब बिके हुए हैं, सब उसके संसद में प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री के कहने पर चल रहे। लोकतंत्र रहा कहाँ यहाँ? कैसी बात, लोकतंत्र रहे कहाँ गया? अच्छा, ये बताइए, अभी आपने सुना था, आपने राज्यसभा के अंदर किसी ने जो दिखा रहा, कोई नहीं दिखा रहा। इन्होंने पूरा संविधान बदल ही दिया था। और राज्यसभा के अंदर विपक्ष अगर इतना हंगामा ना करता तो वो अब तक राज्यसभा जो था वो संविधान जो है बलट आ जाता, पास हो जाता, लोकसभा आ जाता। ये कहीं नहीं दिखा रहा, कोई नहीं दिखा रहा, कोई नहीं। चाचा को बीजेपी के किए हुए कार्यों से संतुष्ट नहीं है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? रियाज जी, किसकी सरकार आपकी बना रहे हैं? देखिए, हम तो उसी की सरकार बनाना चाहेंगे जो क्षेत्र में विकास करे, जो रोजगार अवसर पैदा करे। अरे कम से कम भैया एक आदमी तो मिले, कम से ये बड़े भाई हमारे जो विकास की बात कर रहे हैं, यहाँ पे और कोई बात नहीं कर रहे हैं। अब विकास की बात कर रहे हैं तो सीतापुर के विकास के लिए अब तक कौन क्या कर पावा? देखिए, अगर हम अपने सीतापुर, पुराने सीतापुर की अगर बात करें, जिस रोड पे आप खड़े हैं, ये रोड आज भी उतनी है जितनी 20 साल 25 साल पहले थी। पूरे शहर के अंदर आपने देखा कि दोहरीकरण हो गया, डिवाइडर बन गए, स्ट्रीट लाइट लग गई। ये क्यों अछूती रोड रह गई? इसकी क्या वजह है? हमारी इच्छा शक्ति, हमारी मांग, या हमारे ऊपर नेताओं का ना कोई ध्यान देना? आपको क्या लगता है क्यों रह गई? आप बताओ क्यों? एक सौतेला व्यवहार, आप इसको कह लीजिए। सौतेला व्यवहार? इसके पहले तो सपा की सरकार थी, सौतेला व्यवहार। बात इसकी सपा की और बसपा की या कांग्रेस की या बीजेपी की मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नेता की बात कर रहा हूँ। नेता कोई भी हो,
वो एक ही होता है। तो मतलब किसी पे विश्वास ना है, न किसी को विश्वास नहीं। लेकिन सरकार तो बनानी होगी ना। नहीं, सरकार बनानी वो हमारा एक मौलिक अधिकार है कि हमको वोट देना है, तो हम किसी न किसी को तो उसमें अप डाउन करेंगे। सब हैं लेकिन एक पे तो विश्वास है, वो कौन है? नहीं, एक दो पर विश्वास नहीं, मैं कह रहा हूँ। एक दो से आप उम्मीद कर सकते हो, उम्मीद कर सकते हैं। वो कौन है? अगर हम चेहरे आए, कौन आता है, किसको लोग वो करते हैं कि टिकट मिलता है, कौन प्रत्याशी हमारे सामने आता है, जो प्रत्याशी हमारे सामने आता है जो अच्छा हमको लगेगा हम उसके ऊपर वोट करेंगे। अरे भैया कैमरा बाबू जरा नजदीक आओ, एक चाचा हैं पुराने जानकार हैं, उनसे पूछ लेते हैं। आप हो चाचा जी, बताओ। नहीं, हम तो नए हैं कहीं। ये बताइए, हाँ चुनाव का क्या माहौल चल रहा हाँ है? चुनाव का क्या माहौल चल रहा है, क्या मन बनाए आपकी बात? मन अब समाजवादी जी है और कम मन समाजवादी। है। हाँ अच्छा, ओवैसी भी इस बार आए गए हैं, कह रहे हैं अब की बार हम जीत के दिखाएंगे उन्हें। हाँ तो वही गठबंधन में ही है, तो वो तो वही अगर मान लो ना गठबंधन हुआ, वो अकेले लड़ के आएगा तो वो लड़ावा तो जीवे ही करेगी। हाँ जीतियो तो एक ही का या समाजवादी है ये? तो जीत ही तो एक वैसे हो, अगर कौन? ओवैसी की अखिलेश से जीत ही। ये हार जी है, ऐसा का है समर्थन का है? समर्थन जब जैसा जो हिसाब वही वो हिसाब से ने किया जी। अच्छा, हिसाब का पैमाना तो कुछ सोचे हुई हो मैंने, कोई नहीं सोचा है वे। हाँ मतलब पसंद है, अखिलेश पसंद है और कोई दूसरा नहीं? ना दूसरा नहीं पसंद है। ये दिल को कोई दूसरा भावत नहीं, अखिलेश पसंद है। एक और भैया उनसे पूछ लेते हैं। भैया साइकिल रिजवान जी रिजवान जी, ये बताइए जी क्या आपके यहाँ की रोजगार की क्या व्यवस्था है? विधानसभा चुनाव रहे, देश आजाद हुआ, तमाम सरकारें आई, आती रही, बदलती रही, बीजेपी आई, कांग्रेस आई, बसपा आई, साइकिल आई, रोजगार के लिए क्या है? रोजगार के लिए इस सरकार ने तो कुछ ही नहीं किया। इसके पहले वाले ने क्या किया था? अखिलेश ने बहुत कुछ किया। क्या किया? सीतापुर में क्या किया? सीतापुर में बच्चों को लैपटॉप दिए। ये रोजगार है? नहीं, मतलब विकास का काम किया। अब नहीं, लैपटॉप दिया तो रोजगार, लैपटॉप का क्या करेंगे? किसी भैया बताओ, रोजगार खाने को नहीं होगा, क्या हाँ करेंगे? रोजगार तो किसी सरकार ने नहीं दिया। कोई नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा। तो काम करना चाहिए ना। बिल्कुल। तो मुद्दा क्या है? रोजगार है, महंगाई है, सड़क है, पानी है, क्या है? पेट्रोल है, डीजल है, कितना महंगा हो गया। अच्छा, कांग्रेस सरकार में तो पेट्रोल महंगा हुआ रहा है, 100 रुपए लगभग पहुंचा रहा है। बीजेपी वाले बैठे रहे धरने पर। और अब की बार अब कोई बैठे नहीं, अब की बार अखिलेश भैया कहने बैठे, ये लोग कहने बैठे, कांग्रेस वाले कहने नहीं बैठे, बैठे। बहन जी कहने बैठे थे। ये कोई ना डर के मारे नहीं बैठ तो रहे। डर का है का भैया? सबकी पहले खुलवा देगा वो। यानी कि आप मान रहे हो कि उनके फाइलें पहले से हैं तैयार? बाबा जो है सबके पूरे चिट्ठे जो है खोल देता है। तो भैया ये देखो, डर निकल के सामने आएगा, कहीं फाइलें ना खुल जाए, कहीं ना कहीं समझ ने गंगा में हाथ धोए हैं, इसीलिए सबको डर है। कुछ और लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं, कुछ नए लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। भैया अरे उनसे बात कर लेते हैं। भैया चाय बना रहे हैं, कैमरा बाबू जरा नजदीक आइए। चाय पी रहे हैं? हमको कुछ बोलने नहीं आता है, नहीं बोलना है। आप चाय बना रहे, प्रधानमंत्री चाय वाले रहे हो, इतना बढ़िया सरकार चला रहे हो आप। हमारी सरकार बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। अभी कोई दिक्कत? भाई दिक्कत तो हमें कुछ नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा। सरकार किसकी इस बार? सरकार किसकी? इसकी चुनाव में वोट दे हो? हाँ वोट देंगे। हम तो साइकिल को देते हैं। साइकिल को देते हैं। क्या कर लिया हर बार साइकिल? साइकिल को देते हैं वोट, चाहे जीते चाहे हारे। चाहे जीते चाहे हारे। तो भैया देखो, बिल्कुल साइकिल की उन्होंने व्यवस्था बना रखी है, साइकिल से ही चलेंगे और साइकिल का वो वोट देंगे। कुछ और लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं, कुछ युवा हैं उनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम? मोहम्मद नवेद। अरे कितनी उम्र हो गई आपकी? 21 साल। अब तो वोट देने वाले हो गए हैं माशाल्लाह। तो ये बताइए, अब की बार क्या सोचा है, मुद्दा क्या होगा, किसको वोट दिए? साइकिल। साइकिल जी। कारण? कारण तो अब सभी को पता है। बताओ तो, आप भी तो बताओ, आप भी बड़े हो गए, अब तो बोलने लायक हो गए, बताओ आपको क्या अच्छा लगता है? रहता सबको, मतलब सब सेवा दे, मतलब अच्छा है, उसकी पार्टी ठीक है, और बाकी पार्टी में मतलब काम करती है। काम करती है। तो आपने काम देखा कुछ यहाँ? कौन से काम? बहुत सारे काम देखे हैं। कुछ बताए तो दो भैया। अरे ना भैया ना बता पा रहे हैं। तो चुनावी चर्चा लगातार जारी है और एक भैया और हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल तो योगी जी की सरकार बनेगी, पक्का पक्का। ये तो यहाँ पे तमाम लोग कह रहे हैं भैया साइकिल बनी है, साइकिल बनी है। 15 लाख रुपया खाते में हर किसान के आ गए हैं। आ गए? और किसान वहाँ सब आवासों में बैठा हुआ है। अच्छा, तारकोन की जगह रोडें जो है सब जो है रबड़ की बन गई हैं। तो फिर
अरे वो सब ऐसे ही अफवाह फैलाए। हाँ तो जो होर्डिंग वोर्डिंग लगी है सब व्यवस्था ठीक है? बढ़िया, योगी जी मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब की बार योगी सरकार। ये देखिए भैया हैं, उनके मन में निकला है कि योगी सरकार बनेगी, और कारण भी बता दिया काहे होगी। कुछ और है भैया, पान की दुकान पे आ जाते हैं, यहाँ पान वाले भैया हैं, यहाँ तमाम लोग आते हैं, कत्था भी लगता है, चूना भी लगता है। भैया सरकार चूना लगा रही है या बढ़िया पान खिला रही है? अरे बताए दो कहाँ हम बताएंगे। अच्छा वोट दे तो आप? हाँ वोट देते हैं। टीका दिए रहो पिछली बार, समाजवादी दिए और अब की बार सबको भेज देंगे। समाजवादी। काहे समाजवादी में इतना अच्छा काहे लगा? अरे बस अपना है। नहीं कुछ बताए दो भैया, तो दिल की बात बताए दो, हम जान लेंगे। अच्छा क्या लगा समाजवादी में? अरे देते हैं तो उसी को। नहीं अखिलेश अच्छे लगा, मुलायम सिंह अच्छे लगा है, तो शिवपाल चच्चा अच्छे लगा था, क्या कारण का? बस उसी को जाता है भैया। तो किसको? समाजवादी। समाजवादी समाजवादी समाजवादी। कुछ और लोग हैं, बात कर लेते हैं। भैया आप बता दो। अरे हमका कुछ नहीं अरे बता दो दोस्त, अरे अच्छा ये भैया कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं। तो चुनावी चर्चा लगातार हमारी जारी है, और सीतापुर रेलवे स्टेशन सिटी पे हम लोग खड़े हैं, और आगे भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। कैमरामैन बिलाल के साथ मैं गौरव शर्मा, हिंदी खबर, सीतापुर।